नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम यहाँ मौजूद हुए हैं जिसे सुनकर शायद आपको भी यकीन ना हो, क्योंकि हमें यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आपके पैरों तले जमीन जरूर खिसक जाएगी। और मुद्दा है पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान कल आटे चावल के लिए तिल तिल तरस रहा था, आज उसे पता चल रहा है कि उसके पास सोने का खदान मिल गया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सोना। और पाकिस्तान जो है फूले नहीं समा रहा है। अजहर मसूद ने कह दिया है कि हमारे पास सोना है और इस बात की पुष्टि भी कर दी है और चारों तरफ इसी की चर्चा हो रही है। तो अब क्या बोरे में लोग सोना इकट्ठा करेंगे वहां जाकर? पहले जैसे नहीं कहते थे, हमारे यहाँ कहावत है कि बगल में छोड़ा गांव में ढिंढोरा। गांव में ढिंढोरा। आप लोग आटा चावल दाल के लिए लोग परेशान थे, लोग लाइनों में लग रहे थे। जो गाजा से तस्वीरें आई उससे भयानक तस्वीरें हमने पाकिस्तान से देखी कि भाई आटे की बोरी के लिए आदमी एक दूसरे पे चढ़ा जा रहा है। इसमें महिलाएं बुजुर्ग पुरुष सब शामिल हैं कि भाई साहब आज तो कैसे भी आटे की बोरी लेके जानी है, फिर कब आएगी नहीं आएगी पता नहीं। वो कहते नहीं है कि देखिए वक्त कभी एक सा नहीं रहता, जैसा गुरुवार है वैसा शुक्रवार नहीं है। अब लोग पाकिस्तान का दिन आ गया है। अब पाकिस्तान बताएगा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे अमीर देश हो जाएगा अलीशा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अमीर होने के बावजूद भी उसकी जो कैफियत है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक साथ आप जब चीजें देखते हैं जो आपको नसीब नहीं होती, आप एक साथ चीज देखकर बिल्कुल बहुत चक्के हो जाते हैं। हालांकि मुझे अब भी पता नहीं क्यों शक शुबा है कि ये महज एक खबर है कि इसमें एक सच्चाई भी है। अब अलीशा जितना बिल्डअप कर रही है इस खबर को, खबर यह है दर्शकों कि बहुत सारा सोने का भंडार, करीब करीब 32 मैट्रिक टन, इतना सारा सोना पाकिस्तान में इंडस रिवर बहती है जिसको सिंधु भी कहा जाता है। उस नदी के धरातल में जो है इतना सारा सोने का खदान मिला है जो करीब करीब 600 बिलियन डॉलर के आसपास है। मतलब पाकिस्तान के पास इतना पैसा होगा कि पाकिस्तान सब कर्जा उर्जा भी दे देगा और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, सब बहुत बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। और इस बात की में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। देखिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों से चीन बहुत खुश होगा, क्योंकि चीन लगातार पाकिस्तान को मदद करे जा रहा है कि आज नहीं तो कल तो मेरी मदद से पाकिस्तान उभरेगा। मगर इधर चीन भी मदद करे जा रहा, पाकिस्तान के हालात से पाकिस्तान की संस्था है दर्शकों जीएसपी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान। उसने ये कहा है कि इंडस नदी के धरातल में जो है, तलहटी में जो है, उसके नीचे इतना सारा सोना है कि पाकिस्तान की बहुत सारी समस्याओं का हल, पाकिस्तान की गुर्बत, भूखमरी, ये सब जितनी भी समस्याएं हैं, और पाकिस्तान की जो हैबिचुअल आदत है, चूंकि इन वो मतलब नसों में जैसे खून बहता है वैसे उनकी नसों में एक आदत घूमती है। वो आदत ये है कि वो हर जगह लेके पहुंच जाते हैं, भाई साहब कुछ डालना हो डाल दीजिए। मतलब हुक्मरान तमाम देशों तक चले जाते हैं। तो शायद पाकिस्तान को इस बात से निजात मिल जाएगी। और ये वही इंडस रिवर है जो प्राचीन काल से, आप जब भारतीय सभ्यता का अध्ययन करेंगे, पुराने ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, उसमें भी इस नदी का जिक्र है। तो मैं आपको बताऊं प्रकाश, आप जब कह रहे हैं ना, मुझे अब भी पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने वेबसाइट्स खोल ली है। बता दूं कि जितनी भी वेबसाइट्स है तमाम बदहाल53 को मिली बड़ी राहत, खुशखबरी। नवभारत टाइम्स ने लिखा है भारत को सिंधु नदी से मिला 800 अरब रुपए का 653 टन सोना। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। पाकिस्तान में मिला 17,000 करोड़ का गोल्ड भंडार, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है। और क्या है अलीशा, पाकिस्तान को पसंद नहीं करती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। इवन पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होता, हकीकत नहीं बदलती। पाकिस्तान दुनिया के अमीर देशों में शामिल हो सकता है, लेकिन बड़ी मुश्किल कहानी यह है दर्शकों, पता तो इन्होंने लगा लिया है कि सोना है, लेकिन सोना निकालने की जो प्रक्रिया है, जो गोल्ड की माइनिंग है, वो इतना कॉस्टली है, इतना मुश्किल है कि पाकिस्तान के पास ना तो उतना पैसा है माइनिंग के लिए। मतलब अलीशा, पैसा कमाने के लिए भी पहले पैसा खर्च करना पड़ता है। वो पैसा आएगा कहां से? तो पाकिस्तान के पास ना तो वो संसाधन है, ना इतना सारा पैसा है कि वो अपने आप को, वो भी नदी के नीचे आपको माइनिंग करनी है। तो आमतौर पे गोल्ड की माइनिंग जो जमीन के अंदर है, जो जमीन पर भी जो खदान है गोल्ड के दुनिया में बहुत सारे, वहां भी माइनिंग बड़ी मुश्किल होती है। मतलब अगर आपको ये पता भी लग जाता है कि कहीं गोल्ड है, उसके बाद भी जो माइनिंग की प्रक्रिया होती है, बहुत मौके ऐसे हैं कि माइनिंग शुरू केवल
1% मौके ऐसे हैं कि आपको पता लग गया कि गोल्ड है, लेकिन माइनिंग होगी कि नहीं होगी वो चांस केवल 1% है। देखिए माइनिंग होनी चाहिए, क्योंकि भले ही पड़ोसी मुल्क है, हमारे संबंध बातों और विवादों तक ही रहते हैं, लेकिन वहां भी कुछ जेन्युइन लोग रहते हैं। दरअसल केवल सोचने से नहीं होगा, नहीं, माइनिंग का जो प्रोसेस है ना वो बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चीला है। दूसरा कि कई बार आप जब उस प्रोसेस में जाते हैं तो वो प्रोसेस कई बार 30-30, 25-25 साल तक चलता है। पहले आपको पता लग गया कि सोना है, तो सोना है तो ऐसा नहीं है कि बुरा लेके जाएंगे भर के लेके चले आएंगे, नहीं है ऐसा। मतलब बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। ये नहीं कि गंगा नदी में छलांग मारी और सिक्का निकाल लिया। सोने का ईंट रखा है, सोने का बिस्किट ऐसा सजा के नहीं रखा है कि सब जाएंगे भर भर के लेके चले आएंगे। बहुत मेहनत है भाई। तो इसके लिए पाकिस्तान अब क्या करेगा? तो पाकिस्तान के पास रास्ता यह है कि आप ये देख के खुश हो सकते हैं, रिपोर्ट पढ़ के खुश हो सकते हैं। माइनिंग बेहद मुश्किल है। मैंने कहा कि अगर आपको 100 बार ये पता लग जाता है कि जी इस जगह पर सोना है, माइनिंग की प्रक्रिया शुरुआत करने का चांसेस फिर भी 1% है, तो आप ये समझ लो कि गोल्ड की माइनिंग कितनी मुश्किल है। कई बार आपने जब माइनिंग शुरू भी कर दी, बाद में आपको पता लगा कि ये चीज और भी आगे मुश्किल होने जा रही है कि हमने जिस लिए माइनिंग शुरू की थी, माइनिंग का खर्चा ज्यादा है, उतना तो सोना नीचे अच्छा है। ये बताइए, मतलब जोक सपाट, इसे सीरियस न ले कि इन्होंने पैसा इकट्ठा भी कर लिया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये छलांग लगा के चली और अंदर पता चला कि ठन को पाला, तो क्या वापस आने का कोई रास्ता बचेगा? इसमें संकट ये है कि पता किसने लगाया है? पता लगाया है पाकिस्तान का जो सर्वे टीम है, उन लोगों ने ये पता लगाया है। अब पाकिस्तान की कोई सर्वे टीम कुछ पता लगा ले रही है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही थी कि मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से जो खबर आती है वो आधी हवा में उड़ते उड़ते गायब हो जाती है और अफवाहें जो हैं वो ज्यादा आ जाती हैं। जिस देश में लोग आटा लेकर, छोटे छोटे बच्चे, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है हमें भी तकलीफ होती है जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि आटे अलग हुए। तो हमें सिर्फ उन लोगों से सवाल उन्हीं से करते हैं जो खराब मंसूबे भारत के लिए रखते हैं, जो खराब सोच भारत के लिए रखते हैं। अदरवाइज वहां भी हमारे जैसे लोग हैं जो खुशहाली चाहते हैं, और इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि कई दफा उन्होंने जो है आक्रोश दिखाया है अपने ही मुल्क के वजीर आजम के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, भारत कहां से कहां पहुंच गया, चीन कहां से कहां पहुंच गया। मगर आज भी हम वही हैं जहां थे, और बल्कि हम पीछे चलते जा रहे हैं कि हमें अपने ही लोगों के लिए आटा चावल, और जब धमकी देने की बात आती है तो पाकिस्तान के लोग, आप देखिए सोशल मीडिया खोलिए तो ये लंबी लंबी लंतरानियां देते हैं। तो बात ये है ना, वो शेर है कि शीशा जब देखा करो तो पहले, शीशा जब भी उठाया करो तो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो अगर सोना मिला है, और ये सोना जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सुधारता है तो वहां के लोगों को अगर उससे भूख से निजात मिलती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कितना मुश्किल है ये हम बता देते हैं। अभी साउथ अफ्रीका के अंदर एक खदान था, वहां जो कंपनी माइनिंग कर रही थी उसने खदान बंद कर दिया, लेकिन कुछ लेबर्स ऐसे थे जिनको पता था कि गोल्ड अभी भी है। वो करीब 100 से ज्यादा मजदूर वहां माइनिंग कर रहे थे, अपनी स्वेच्छा से वो बंद हो गया था। वो अभी हाल फिलहाल की घटना है, 100 से ज्यादा मजदूर उस खदान में दब के खत्म हो गए। तो इतना मुश्किल है कि जहां से कंपनियां निकल जा रही हैं। तो अच्छा, कई बार होता है, वो देखो बहुत मुश्किल काम इसलिए ना ये अलीशा की, जैसे पत्थर है, स्टोन के अंदर सोने के छोटे छोटे कण मौजूद रहते हैं, उन कणों को उन पत्थरों से या मिट्टी से अलग करना, वो प्रोसेस बहुत मुश्किल काम है, वो और बहुत खर्चीला प्रोसेस है। मतलब क्या कहोगे कि जैसे बहुत सारा राई के दाने में कुछ ढूंढने जैसा है, और इसीलिए पाकिस्तान में खबर आ गई है। लेकिन पाकिस्तान क्या ये कर सकता है, क्या ये निकाल सकता है? तो उसको संभव है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, अब पाकिस्तान क्या कर सकता है इसमें, अगर उसको ये माइनिंग करनी है तो वो एक ही रास्ता है उसके पास, वो चीनियों की मदद लेगा। एक दूसरी कहानी ये है, जो इंडस रिवर है, कहते हैं कि इंडस रिवर अगर नहीं होता तो पाकिस्तान भी नहीं होता। इंडस रिवर की वजह से पाकिस्तान में जो भी खेती, जो भी हरियाली होती है, वो केवल सिंधु नदी की वजह से होती है। इसके अलावा पूरा पाकिस्तान जो है या तो रेगिस्तान कह लीजिए या रेतीले पहाड़ कह लीजिए। अब समस्या एक और बड़ी जो है, जिस इलाके में इस गोल्ड के मिलने की खबर है, जो खदान मिलने की खबर है, वो इलाका पड़ता है टीटीपी वाला इलाका, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका। अब अगर वहां पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी सर्वे टीम
जाके माइनिंग की शुरुआत भी करे तो आमतौर पे बलूचिस्तान या खैबर ये सब वो इलाके हैं जहां के लोकल्स ऑलरेडी ये जानते हैं कि जमीन के नीचे बहुत कुछ ऐसा है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान केवल इस्लामाबाद लाहौर के लिए तो करता है लेकिन पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं करता। मतलब जो लोकल्स हैं वहां के उनको पता है कि इस चीज का फायदा तो हमें है नहीं, आप हमारे संसाधनों को लेते हैं, बाकी चीजों पर खर्च करते हैं, वो चाहे सेना के जवान हो, वो भी सेना में कौन लोग हैं, वो सारे के सारे पंजाबी हैं। तो आम पाकिस्तानी जो इतर है, पंजाब के इतर जो पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में रहने वाला पाकिस्तानी है, उसको ये लगता है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा पंजाबी हुक्मरान है वो तमाम चीजों का इस्तेमाल अपने लिए तो कर लेते हैं, हमारे संसाधन लेके आप अपना विकास कर रहे हो, लेकिन जिन इलाकों से आप संसाधन ले रहे हो, खनिज संपदा ले रहे हो, उन इलाकों को आपने आज भी पिछड़ा छोड़ रखा है। और अभी आपने हाल फिलहाल में देखा है कि यही कारण है कि बलूचिस्तान या खैबर के इलाकों में, वो खैबर के इलाके में मान लीजिए जो टीटीपी जो ऑपरेशन चला रही है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, या फिर बलूचिस्तान में ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये लड़ाई ही सारी ये है कि आप तमाम खनिज संपदा और चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इसमें हमारा क्या है। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो देश में और बाकी पाकिस्तानी अगर इस चीज का फायदा ले रहे हैं तो आप जिस इलाके से लेके जा रहे हो उन लोगों को के लिए आपने क्या सोचा है। माइनिंग आप शुरू भी कर दो तो भाई सीपेक का क्या हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बता रही है पाकिस्तान और चाइना मिल करके, वो सीपेक आज भी पूरा इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि बीएलए के लोग उसके खिलाफ हैं। वो चीनी इंजीनियर्स को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं कि भाई आप हमारी जगह पर आकर माइनिंग करना चाहते हो, पावर प्लांट लगाना चाहते हो, पावर प्लांट लगा रहे हो और हमारे ही इलाके में बिजली नहीं, तो हम ऐसे पावर प्लांट का क्या करेंगे। तो यही कहानी है कि अगर आप शुरू भी करना चाहते हो तो पाकिस्तान के अंदर इतने सारे चैलेंजेस हैं, ये खबर पढ़ के ही खुश होना पड़ेगा क्योंकि कभी माइनिंग हो पाएगी मुझे नहीं लगता है। नहीं, जाहिर सी बात है कि देखिए खुश होना भी हमारे किरदार में ही है क्योंकि हम भारत के लोग हैं और हम कभी दूसरों के हारने पे ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, चाहे वो हमारे लिए कितना भी गलत सोचें, उनके मंसूबे कितने भी नापाक रहें। हम हमेशा ये चाहते हैं कि आसपास के जो मासूम लोग हैं उनके घरों में जो है राशन आए, भरपूर खाना खाएं वो। लेकिन हमारी शिकायत बस उन्हीं से रहती है जो भारत के लिए अभद्र टिप्पणियां करते हैं, भारत के लिए खराब सोचते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रकाश बता रहे हैं कि सोना तो जरूर मिला है लेकिन उसकी माइनिंग में अभी काफी ज्यादा पैसा लगेगा, खर्च होगा और कई तरीके से तकनीकी चीजों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर पाकिस्तान के लिए ये जो एक मौका मिला है ये इसको सुनहरे मौके में तब्दील कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। अब मुझे यानी अलीशा और प्रकाश को दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।